हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम करंट की जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। वक्फ संपत्तियों की होगी जियो टैगिंग, बनेंगी डिजिटल लिस्ट, उम्मीद पोर्टल लॉन्च। यह न्यूज़ जो है वह चर्चा में किस लिए है? केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत देश भर की वक्फ संपत्तियां जो हैं उनका पंजीकरण 6 महीनों के अंदर करना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। यह पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल जो सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा देगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की है, जिसमें सभी वक्फ संपत्तियों की जियो टैगिंग के बाद एक डिजिटल सूची जो है वो तैयार करने के लिए कहा गया है। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जो समुदायों के स्वामित्व वाली जो वक्फ संपत्तियां हैं उनको गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग को सुनिश्चित करेगा। उम्मीद पोर्टल जो है वह एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 का जो है वो एक संक्षिप्त रूप है। 1995 का अधिनियम जो है वह क्या है? एक महत्वपूर्ण कानून है जो दिव्यांग लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, उन्हें समाज में समान रूप से जो है वो भाग लेने के अवसर प्रदान करता है। यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार जो है एक सार्थक जीवन जो है वो जी सकें। जो रिजिजू हैं उन्होंने इस पोर्टल की शुरुआत करने के बाद कहा, उम्मीद पोर्टल जो है वो भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन और जो प्रशासन का इतिहास है उसमें एक नया अध्याय जोड़ेगा। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि आम मुसलमान जो हैं, खासकर जो महिलाएं और बच्चे हैं, उनको भी इससे सहायता मिलेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित जो ये पोर्टल है, इसकी औपचारिक शुरुआत केंद्रीय जो अल्पसंख्यक मामले हैं उनके राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन की मौजूदगी में जो है वो की गई। जो जियो टैगिंग है वह क्या है? जियो टैगिंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मोबाइल डिवाइस को एक स्थान के आधार पर मीडिया में भौगोलिक निर्देशांक जो है उसके अंदर जोड़े जाते हैं। जियो टैग को फोटो, वीडियो या फिर वेबसाइट, जो टेक्स्ट मैसेज हैं और जो क्यूआर कोड है उन पर लागू किया जा सकता है, और इसमें जो है वो टाइम स्पेंड या फिर अन्य जो प्रासंगिक जानकारी है उसको भी शामिल किया जा सकता है। जो रिजिजू हैं मंत्री, वे बोले यह जो है एक ऐतिहासिक कदम जो है वह है। इससे ऐतिहासिक कदम बताते हुए रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि उम्मीद जो है जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, यह पोर्टल केंद्रीय महज तकनीक उन्मूलन से जो है कहीं अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जो है वह अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और जो समुदाय हैं उनके स्वामित्व वाली जो वक्फ परिसंपत्तियां हैं उनका गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और जो निष्पक्ष उपयोग हैं उसको सुनिश्चित करने के वास्ते सरकार की जो है दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिनके लिए वह मूल रूप से जो है वो बनाया गया था। पोर्टल का लंबे समय से हो रहा था इंतज़ार। जो ये पोर्टल है उम्मीद, इसका जो है वो लंबे समय से जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था। पोर्टल जो है इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और जो जन भागीदारी है उसको बढ़ाना है। पोर्टल की मुख्य विशेषताएं जो हैं उसमें सभी वक्फ संपत्तियां की जो जियो टैगिंग है उनके साथ एक डिजिटल सूची बनाना शामिल है। जो कुरियन ने इस मौके पर कहा है कि यह पोर्टल एक ऐसा सुधार है जिसका लंबे समय से जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था और जो वक्फ प्रशासन है उसको लोगों के करीब लाएगा। उन्होंने कहा यह प्रणाली जो है वो सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक संपत्ति का जो लेखा जोखा है
उसको रखा जाए तथा उसका उपयोग जो है वो उसके मूल उद्देश्यों के अनुसार किया जाए। जो 17 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी पंजीकृत संपत्तियों को। नए पोर्टल के जरिए प्रत्येक जो वैध वक्फ संपत्ति होगी उसको 17 अंकों की यूनिट आईडी जो है वो दी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू जो हैं उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि देश में जो है वो 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं और राज्य सरकारों को तय समय सीमा में इसका विवरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। सभी राज्य जो हैं वो वक्फ बोर्डों को 6 महीनों के भीतर यह कार्य पूरा करने का जो है वो निर्देश उन्हें दिया गया है। अवैध और बिना दस्तावेज वाली संपत्तियां नहीं होंगी शामिल। जो रिजिजू हैं मंत्री उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि केवल वैध और जो विधि संपन्न रूप से पंजीकृत होंगी वही संपत्तियां जो हैं पोर्टल में शामिल होंगी। जो संपत्तियां अवैध रूप से कब्जे में हैं या फिर इनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है उन्हें पोर्टल पर स्थान नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि जिन संपत्तियों के पास पर्याप्त दस्तावेज जो हैं वो नहीं हैं लेकिन सामाजिक या फिर सरकारी रूप से मान्यता उनको प्राप्त है तो उन्हें भी जो है वो अवैध नहीं माना जाएगा जब तक वे जबरन कब्जा या फिर धोखाधड़ी के जरिए प्राप्त न की गई हों। असामान्य विवरणों पर जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल से कर सकेंगे अपील। सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि जो वक्फ संपत्तियां हैं अब तक पंजीकृत नहीं हैं उन्हें पहले वक्फ बोर्ड से पंजीकृत प्रक्रिया जो है वो पूरी करनी होगी। जिन संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड होने के बाद भी वैध नहीं मानी जाती वे वक्फ जो हैं वो ट्रिब्यूनल में अपील जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद पोर्टल पर विवरण भरने से पहले देना होगा म्यूटावली द्वारा घोषणा पत्र। संपत्तियों की जानकारी जो है वह प्रबंधक द्वारा भरने से पहले एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें यह बताना होगा कि क्या उन्होंने लगातार 2 वर्षों तक खाता बही नहीं रखी है या फिर क्या वे 2 साल तक वार्षिक खाता विवरण जो है वो जमा नहीं कर पाए हैं, क्या वे किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए हैं या फिर क्या वे किसी गैरकानूनी जो संगठन है उससे जुड़े हुए हैं। पोर्टल जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं। सभी जो वक्फ संपत्तियां हैं उनका जो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन है और जो जियो टैगिंग है और नंबर 2 GIS मैपिंग के साथ एकीकृत। नंबर 3 पारदर्शी लीजिंग व्यवस्था और उपयोग की निगरानी। नंबर 4 ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली। नंबर 5 सत्यापित रिकॉर्ड और जो रिपोर्ट है उसकी सार्वजनिक पहुंच। कानूनी चुनौतियों पर मंत्री का जवाब। ऑल इंडिया जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने वक्फ पोर्टल की जो वैधानिकता है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात जो है वो कही है, जिस पर मंत्री रिजिजू ने कहा है इस कानून पर न्यायपालिका द्वारा कोई स्टे जो है वो नहीं दिया गया है। पोर्टल जो है वो पूरी तरह से संवैधानिक और विधि सम्मत जो है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जो आस्थावानों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान करने से कानून नहीं रोकता, लेकिन सभी जो वक्फ संपत्तियां हैं उनको अब भविष्य में दस्तावेज संबंधित सभी खामियां जो हैं वो दूर करनी होंगी ताकि उन्हें आधिकारिक रूप से पोर्टल में जो है वो शामिल किया जा सके। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।